सर दर्द के कई प्रकार होते हैं, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका सर दर्द किस प्रकार का है और उसके लिए सबसे बेहतर उपाय क्या होंगे। अगर आपके सर के आधे हिस्से में दर्द होता है जो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक बना रहता है, तो काफ़ी अधिक संभावना है कि वो माइग्रेन है। माइग्रेन का एक पैटर्न होता है जिसका मतलब हुआ कि कुछ समय के अंतराल पर वो ज़रूर वापस आता है। अगर आपके सर के इस हिस्से में दर्द होता है तो हो सकता है आपको टेंशन हेडेक्स हो। इसका मुख्य कारण तनाव होता है। तीसरा टाइप का हेडेक होता है जब आपकी गर्दन और कंधे की मसल्स अकड़ जाती हैं, जिसका मुख्य कारण पोस्चर होता है। तब आपके सर के पीछे हिस्से में और ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है। और चौथा दर्द होता है साइनस के कारण। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम होती है तो आपके आईब्रोज के पीछे, आंखों के आसपास, चीक बोन्स में और कई बार जबड़ों में भी ये दर्द उठने लगता है। तो ये अलग अलग सर दर्द हैं। आपको पता करना है कि आपको किस तरीके का दर्द हो रहा है। दोस्तों, सर दर्द का कोई स्थायी इलाज नहीं है। ज़्यादातर हम इसको पेन किलर्स खा के ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमें सर दर्द ना हो। इसके लिए हमें ट्रिगर्स को रोकना होगा। ट्रिगर्स बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण आपका सर दर्द उठता है। पहला फैक्टर है बहुत ज़्यादा तनाव होना, स्ट्रेस होना, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको योग और मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरा कारण होता है दोस्तों, जब हमारा पेट क्लीन नहीं होता, हमारा बॉवल मूवमेंट अच्छे से नहीं होता, कब्ज और गैस की समस्या बने रहती है, तो हमें सर दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा कारण होता है दोस्तों बहुत तेज सुगंध और महक। स्पेशली जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है उनको बहुत जो तेज स्मेल वाले परफ्यूम्स होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, बंद कार में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चौथा हुआ दोस्तों कड़ी धूप, सनलाइट। तो सनलाइट भी माइग्रेन को ट्रिगर करती है, टेंशन हेडेक्स को भी ट्रिगर करती है। अगला हो गया बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भूखे रहना। अगर आपका पेट खाली रहता है तो बहुत एसिडिटी बढ़ती है, गैस बढ़ती है, जिसके कारण आपका सर दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, आपका पोस्चर खराब है, आप गलत तरीके से सोते हैं, आपका तकिया बहुत मोटा है, तो आपके कंधे में जो अकड़न होती है उसके कारण आपको हेडेक शुरू हो जाते हैं। तो ये ट्रिगर्स हैं जिनसे आप बच सकते हो ताकि आपको सर दर्द कम से कम हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम योग करते हैं सर दर्द के लिए। ये जो सेशन मैं आज आपको करा रही हूँ, अगर आपको सर दर्द है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंटली हेडेक्स आते हैं तो आप उनसे बचने के लिए भी इनको कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 दिन आपको ये करना है खाली पेट। अगर आपको सर दर्द अभी हो रहा है और आप योग करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सेशन को शुरू करने से पहले अपने माथे और आंखों के आसपास के हिस्से को आइस यानी कि बर्फ से थोड़ा सेक लें। तो आपको एक कॉटन के कपड़े में क्यूब्स रखने हैं और उससे अपनी माथे को थोड़ा सेक लगाना है, जिससे आप थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे ताकि फिर आपको योगा करने में ईजी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ मसाज पॉइंट्स दबाएंगे जिससे हमें थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। उसके बाद हम योगासन करेंगे। तो सबसे पहला जो मसाज पॉइंट है वो आपकी गर्दन के लिए है। मैं आपको करके बता देती हूँ और कितनी बार करना है वो भी हम साथ में ही कर लेंगे। जिसमें आप 2 उंगली लेंगे और ऑपोजिट साइड से इस तरीके से कान के, जहाँ पे कान आपका शुरू होता है वहाँ से आपको शुरू करना है और पूरा आप इसे नीचे तक लेके जाएंगे जहाँ पे आपका कंधा खत्म होता है। तो कम से कम आप इसको 5 बार कर लें। तो या तो आप इसको दोनों हाथों से कर सकते हैं या फिर आप इसको ऑपोजिट हाथ से इस तरीके से करें, इससे आपका पोजीशन ज़्यादा अच्छा बैठेगा। तो इस तरीके से आप अपने हाथों से हल्के हल्के ऐसे रब कर लें 5-5 बार दोनों तरफ। आंखें बंद कर लें। इससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा क्योंकि ये जो नर्व जाती है ये हमारे सर दर्द को बढ़ाती है। तो हम इसको हल्के से थोड़ा सा दबा रहे हैं। दबाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जो टेंशन आ रखी होती है वो भी निकलती है। तो ये पॉइंट हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 2 फिंगर्स लेनी है। कान के पीछे जो हार्ड जगह है जहाँ पे हड्डी है, तो नीचे से लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ। तो ये मैं आपको एक बार साइड से भी दिखा देती हूँ। तो जैसे ये मेरा कान है, यहाँ से उंगली को लेना है और पूरा ऊपर तक पीछे, और आपका जो प्रेशर होगा वो भी अच्छा रहेगा। तो आप इसे आंख बंद करके 5 बार।
4 और 5। इसके बाद जो कानों का आउटर जगह है, इसको इस तरीके से अपने उंगलियों से हल्के हल्के थोड़ा सा दबा लें, आंखें बंद करके। आंखें खोल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम फेस की तरफ आएंगे। तो जहाँ पे आपकी आईब्रो शुरू होती है उसके अंदर की तरफ पहले आंखें बंद करें और इस जगह पे अपनी उंगली को रखें जहाँ पे आपकी बोन ख़त्म हो जाती है। फिर आप अपनी उंगली से थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर देंगे जिससे हमें महसूस हो कि यहाँ पे हम दबा रहे हैं। धीरे से आँख खोल लेंगे और इसके बाद इस तरीके से उंगली से 2 बार। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपके जो नाक के कॉर्नर्स हैं इस पे आपको प्रेस करना है। आंखें बंद कर लें 10 से 20 सेकेंड। धीरे से आँख खोल लें। अगला पॉइंट है, ये जो आपकी नोज़ होती है इसके टिप को आप इस तरीके से प्रेस करेंगे 10 सेकंड के लिए। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हल्के से अपने हाथों को वापस लेके आ जाएं। इसके बाद दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे। सर के ऊपर रखना है, आंख बंद करें और प्रेशर अच्छे से अपने सर के ऊपर देना है। सांस भरें, प्रेशर को बढ़ाते जाएं सांस भरते हुए, और जैसे ही सांस छोड़ेंगे तो प्रेशर को रिलीज करते जाएंगे। ऐसा कम से कम 5 बार। सांस भरें, और धीरे से हाथ आ जाएगा नीचे। फिर दोनों हाथों की जो पाम्स हैं, हथेली हैं, उसको इस तरीके से अपने टेम्पल्स पे रखेंगे। हाथों को सीधा करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा प्रेशर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। 10 से 20 सेकंड के लिए। और धीरे से हाथ आ जाएंगे वापस। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी जो बाहें हैं इसको हल्का हल्का अपनी तरफ इस तरीके से प्रेस कर लेंगे 2-2 बार। चलिए शुरू करते हैं अब आसन। सबसे पहले हम करेंगे एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज, उतित बालासन। ये आपको काफ़ी रिलैक्स करेगा। जब हमारी स्पाइन रिलैक्स्ड होती है तो ऊपर गर्दन से जो टेंशन होती है वो चले जाती है और हेडेक्स भी हमारे काफ़ी कम होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से वज्रासन में बैठना है, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे और इस तरीके से हाथों से वॉक करते जाना है आराम से। सर की जो आपकी ये वाला हिस्सा है इसको मैट से लगा देंगे और यहाँ पे कम से कम 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस भरें, सामने देखें और हल्के हल्के वापस आएं। इसके बाद हम करेंगे तिर्यक मर्जरी आसन, जिसके लिए हम इस तरीके से पहले टेबल टॉप पे आ जाएंगे। ये देखिए, पीठ एकदम सीधी, सामने की तरफ देखेंगे। अब क्या करेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए इस हाथ को नीचे स्लाइड करेंगे। नीचे लेके आ जाइए
पूरा, और इस तरीके से अपने सर को नीचे रखें। तो देखिए आपको सर दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी इस पोजीशन में। और ये वाला हाथ चला जाएगा ऊपर। आंखें बंद करके धीरे धीरे आप यहाँ पे ब्रीदिंग करते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे। पाँच 10 सेकंड यहीं पे रुकना है। ये वाला हाथ पहले वापस आएगा, इस पे वजन डाल के आप उठेंगे और ये हाथ आ जाएगा वापस। टेबल टॉप में आ गए। और इसके बाद यही चीज़ हम दूसरी तरफ कर लेंगे। सांस भरिए और छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके जाइए, सर रख दीजिए, ये वाला हाथ ऊपर। आराम से सांस लीजिए यहाँ पे। पाँच से 10 सेकेंड। फिर ये वाला हाथ वापस, इस पे वजन डाल के आराम से उठेंगे, दोबारा से टेबल टॉप में आ जाएंगे। और जब हम टेबल टॉप में यहाँ पर होंगे तो हम करेंगे कैट पोज मर्जरी, जिसके लिए ये गर्दन को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे और हिप्स को अंदर की तरफ रोल बैक करेंगे। तो यहाँ पे एक हंच आना चाहिए इस तरीके से। सांस भर के वापस सामने देखें और हल्के से आ जाएं वापस। अगला आसन करेंगे नमन प्रणाम आसन। जो भी मैं आपको आसन करा रही हूँ ये आप सर दर्द में भी कीजिएगा। ये कराई मैंने इस तरीके से कि आपको तुरंत इसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्रणाम आसन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्पेशली अगर आपको सर्वाइकल वाला दर्द है और टेंशन हेडेक्स हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हमें मैट पर लेके आना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हाथों से थोड़ा सा सपोर्ट ले लें, क्योंकि हम सीधे नहीं आ सकते हैं। सांस भरेंगे, छोड़ते हुए हल्के हल्के सबसे पहले माथा रखेंगे, इसके बाद टॉप हिप को उठा देंगे। हिप के बीच में हल्का सा, पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे हिप के बराबर। या तो आप यहाँ पे रुक जाएं, अगर आपको लगता है कि आप सपोर्ट ले सकते हैं अपने सर का, तो दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं। देखिएगा इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा। आंखें बंद कर लीजिए, 10 सेकेंड यहाँ पे रुकेंगे। एक सांस भरे, हाथों को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आए, हाथों का सपोर्ट, और धीरे धीरे रोल बैक करें। पहले माथा टच, सामने देखें और हल्के हल्के ऊपर उठ के आ जाएंगे। सिर्फ एक ही प्राणायाम आपको करना है, वो है अनुलोम विलोम। बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा। कपालभाति और भ्रामरी भी सरदर्द के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको अभी सरदर्द हो रहा है तो आपको कपालभाति और भ्रामरी नहीं करना है, सिर्फ अनुलोम विलोम करना है। पर आपको सरदर्द से बचने के लिए कपालभाति और भ्रामरी करना चाहिए। एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, अगर आप इनको ऑनलाइन भी देखना चाहेंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेवेंडर और पेपरमिंट ऑयल। तो जब भी आपको सर दर्द हो तो आप क्या करेंगे, ये पूरा सीक्वेंस करेंगे, उसकी छोटी सी बूंद लेकर के अपने टेम्पल्स पे लगाएंगे, क्योंकि जो उसकी खुशबू होती है, उसका जो अरोमा होता है, उससे हमारा जो हेडेक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। आपने देखा भी होगा जितने भी मसाज पार्लर्स होते हैं वहाँ पर सेंटेड कैंडल्स बहुत ज़्यादा रखी जाती हैं, क्योंकि साइंटिफिकली जब हम बहुत अच्छे अरोमा को इनहेल करते हैं तो हमारे जो हेडेक्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अगले वाले आसन के लिए आपको एक तकिया चाहिए होगा और एक रूमाल आँखों पे रखने के लिए। तो चलिए वो अब हम करते हैं। तो ऐसा तकिया अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा मोटा तकिया भी चलेगा, जिसको आप बिल्कुल सेंटर में रख लें। अगर मैट पर है तो ऐसे बीच में, नहीं तो बेड पर भी आप ऐसे रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने इसका जो सिरा है वो अपने हिप के बिल्कुल बीच में रखना है इस तरीके से। और आप धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ते हुए अपने आप को रिलीज़ करते हुए इस तकिए के ऊपर आपको लेटना है। दोनों पैर इस तरीके से हैं, इनको खोलेंगे और बद्ध कोण आसन इस तरीके से होता है। सुप्त मतलब लेटे हुए, बद्ध कोण आसन जब आप पैरों को ऐसे करते हैं। दोनों पैरों के तलवे आपस में जुड़े रहेंगे। इसके बाद ये जो हैंकी है ये इस तरीके का होगा, जिसको मैंने पट्टी की तरह बनाया हुआ है।
इसको आप अपनी आँखों पे रखेंगे, थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल इस पे लगा लें, पेपरमिंट, लेवेंडर जो भी आपको मिल जाए वो रखना है। इसके बाद दोनों हाथों को आपको आराम से रिलैक्स्ड अपने दोनों तरफ छोड़ देंगे ढीला, और यहाँ पे आप कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए लेट जाएं। आप हल्का हल्का म्यूज़िक भी चला सकते हैं, और नहीं तो बिल्कुल डार्क रूम में इस तरीके से आप लेट जाएं। तो जब भी आपको हेडेक हो तो बहुत तेज़ लाइट वाली जगह या जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है वहाँ से थोड़ा हटके शांति वाली जगह पे आंख बंद करके आप इस तरीके से लेटेंगे तो आपका दर्द ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पे लेट के आपको बस ध्यान देना है अपनी सांसों पे, तो आप जितना डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे उतना ही अच्छा है। थोड़ी देर बाद आप दोनों हाथों को ऊपर रख सकते हैं इस तरीके से, अगर आपको नींद आ जाती है तो आप सो जाएं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोने से भी सर दर्द ठीक होता है। और नहीं तो कम से कम 10 मिनट आप ऐसे लेटे रहें, और इसके बाद हैंकी को हटा के आप हल्के से वापस आ जाएं। तो जैसा मैंने सीक्वेंस बताया वैसे करें, आइस मसाज, फिर उसके बाद जो मसाज पॉइंट बताए हैं वो, और फिर आखिर में ये योगासन करने हैं। मैं 3 चीज़ें और आपको बोलूँगी अगर आपको हेडेक्स फ्रिक्वेंटली होते हैं या जब भी आपको हेडेक हो। सबसे पहली चीज़ है जिंजर टी, यानी कि अदरक की चाय। अदरक की चाय से मेरा मतलब वो दूध वाली चाय नहीं है। आप पानी में अदरक को कुचल के उसको उबालें और इसको धीरे धीरे पिएं, ये आपको हेडेक्स में बहुत जल्दी आराम पहुंचाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी लोगों को माइग्रेन की समस्या है, हेडेक्स बहुत जल्दी होते हैं, वो ध्यान रखें कि कम से कम उन्हें 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी आप पीते रहें। पानी पीने से भी आपके हेडेक्स बहुत जल्दी कम होते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों कैफ़ीन। तो अगर आप सुबह जो चाय पीते हैं उसको अगर आप कॉफ़ी से रिप्लेस कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। कैफ़ीन काफ़ी अच्छा होता है आपके हेडेक्स के लिए, पर अगर कैफ़ीन अगर ज़्यादा आप पीते हैं तो हेडेक्स को बढ़ाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको 2 से 3 कॉफ़ी से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है, स्पेशली शाम होने के बाद। तो कैफ़ीन अच्छा है लेकिन ज़्यादा मात्रा में हेडेक्स को बढ़ाता है। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है। इसके साथ ड्राई फ्रूट्स आपको खाने चाहिए जिसमें मैग्नीशियम होता है, वो हेडेक्स को काफ़ी आराम पहुंचाता है। तो पंपकिन सीड हो गए, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनको मिक्स करके एक बॉटल में रखें, इनको थोड़ा थोड़ा खाते रहें। ये आपके वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, पर इनमें जो मैग्नीशियम होता है और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके हेडेक्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा खाने पे ध्यान रखेंगे, ट्रिगर्स को कम करेंगे और योगा डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिएगा आपके हेडेक्स की फ्रीक्वेंसी कम होगी। साथ में जब आप हेडेक के समय भी करेंगे तो आपका जो हेडेक है उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, वो उतना ज़्यादा एग्रावेट नहीं होगा, वहीं पर रुक जाएगा। आशा करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो हेडेक्स पर आपको अच्छा लगा हो। योग कीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्या आपको इस दिक्कत में आराम मिला या नहीं। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।